नमस्कार। आप सभी को विनय गुप्ता का नमस्कार। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बूंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट 204 EL 204 में पहली यूनिट का 1.9 पॉइंट का सब्जेक्ट टॉपिक है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के स्पेशल पर्पस डायोड्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो डायोड है वो है जेनर डायोड। जैसे ही हम शब्द डायोड को बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि यह एक सेमीकंडक्टर युक्ति है, अवयव है, जिसमें एक पी साइड होती है और एक एन साइड होती है। अर्थात एक पी सब टाइप के अर्धचालक तथा एक एन टाइप के अर्धचालक को मिलाकर एक डायोड बनता है। परंतु अगर हम पी साइड तथा एन साइड को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इस प्रकार से अगर उनके पदार्थों को बदल दें या फिर पी साइड को बनाने के लिए पी टाइप की डोपिंग करने के लिए और एन टाइप की डोपिंग करने के लिए उपयोग लिए गए डोपिंग की अगर सांद्रता या डेंसिटी को बदल दें तो हमें अलग अलग प्रकार के डायोड मिलेंगे। इसी प्रकार इन चीज़ों में परिवर्तन से हम एक डायोड बनाएंगे जो कि होता है जेनर डायोड। ये जेनर डायोड बहुत ही उपयोगी होता है। किस प्रकार से इसका उपयोग होगा और किस प्रकार से बनाएंगे वो हम आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जेनर डायोड का यहाँ पर ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, जिसमें एक डायोड के आगे जो डंडा था, जो स्ट्रेट लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी, उसको जेड शेप में थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, तो ये हमारा बन जाता है जेनर डायोड। जेनर डायोड की सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसे सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। अर्थात अगर जेनर डायोड बनाना है तो हम उसके लिए जर्मेनियम का या गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकॉन की जो है वो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जेनर डायोड को बनाने के लिए जो पी साइड पे और एन साइड पे, अर्थात पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए और एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जो शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है वो तुलनात्मक रूप से साधारण डायोड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा की जाती है और इसका स्तर होता है 1:10⁵। इसका मतलब प्रत्येक 10⁵5 शुद्ध सेमीकंडक्टर के परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि का मिलाया जाता है, जो कि अपने आप में थोड़ा ज़्यादा स्तर होता है। इस प्रकार से हम पी साइड तथा एन साइड दोनों को ही हाईली डोप्ड बनाते हैं। यह डायोड जो है वो एक प्रकार का ब्रेक डाउन डायोड होता है। देखिए, नॉर्मल डायोड ब्रेक डाउन डायोड से किस प्रकार से अलग होता है ये आपको समझना जरूरी है। अगर हम साधारण पीएन जंक्शन डायोड को उपयोग में लेते हैं और अगर उसको रिवर्स बायस में करते हैं और रिवर्स बायस में हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वह डायोड जो है उसमें जो अवक्षय परत है, डिप्लीशन लेयर है, वो पूरी की पूरी एन साइड और पी साइड को ढक ले और हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वही समाप्त हो जाए, तो उस स्थिति में वह साधारण डायोड जल जाएगा और दोबारा उपयोग के योग्य नहीं रहेगा। परंतु जो ब्रेकडाउन डायोड होते हैं उसमें हम जो डायोड है उसका रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन तो करते हैं, परंतु यह ब्रेकडाउन जो है वह एक रिवर्सिबल फिनोमिना होता है। अर्थात अगर हम रिवर्स बायस में लगाए जाने वाले वोल्टेज को वापस घटा देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम कर देते हैं, तो वह जो डायोड है वो जलता नहीं है और पुनः नॉर्मल या साधारण परिस्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार हम एक ब्रेकडाउन डायोड को बार बार रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन करके वापस उसको नॉर्मल स्थिति में लाकर और फिर से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा जेनर डायोड जो है वो एक ब्रेकडाउन डायोड है और साथ में ही महत्वपूर्ण डायोड है, क्योंकि
हमने जेनर डायोड को सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन की सहायता से बनाया है, तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन से बने हुए डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है, जो फॉरवर्ड बायस में ऑन होने के लिए न्यूनतम विभव होता है, वो 0.7 वोल्ट के आसपास होता है लगभग। इसलिए जेनर डायोड का भी जो कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्टेज होता है। इस डायोड के कुछ अलग नाम हैं, जैसे इसको कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहा जाता है, और इसको इसी कारण से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है। ये किस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जेनर डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अभिलाक्षणिक वक्र को समझेंगे। जिस प्रकार से एक नॉर्मल डायोड होता है उसका अभिलाक्षणिक वक्र होता है, जिसमें एक फॉरवर्ड बायस रीजन होता है और एक रिवर्स बायस रीजन होता है। फॉरवर्ड बायस रीजन यानी हम डायोड की पी साइड को उच्च विभव पर बैटरी के उच्च विभव के टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के निम्न विभव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस में होता है। और इसी प्रकार अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो हम बैटरी के टर्मिनल को बदल देंगे। तो अगर फॉरवर्ड बायस में देखें तो आप देख सकते हैं कि जेनर डायोड बिल्कुल एक साधारण डायोड के प्रकार के रूप में ही व्यवहार करता है, साधारण डायोड के प्रकार से ही बिहेव करता है कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन से बने होने के कारण इसका कट इन वोल्टेज होता है, और जैसे ही यह ऑन कंडीशन में आता है बहुत तेजी से धारा का मान बढ़ता है। परंतु जेनर डायोड हमारे लिए फॉरवर्ड बायस में उतना उपयोगी नहीं है। यह मुख्य रूप से रिवर्स बायस में उपयोग में लिया जाता है। और रिवर्स बायस में देखिए, जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो अर्थात पहले पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर जेनर डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, तो उस स्थिति में प्रारंभिक रूप से केवल और केवल जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं उनके कारण ही धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं या अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की धारा कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं। वह धारा का मान बहुत ही कम होता है, या आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष के बहुत ही पास यह धारा प्रवाहित हो रही है। परंतु जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं, तो अचानक से जो है बहुत ही जो हमारा डायोड है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और बहुत ही उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है। और इस स्थिति में डायोड जो है वो रिवर्स बायस में भी कंडक्ट करने लग जाता है, चालन करने लग जाता है। परंतु हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकली हम जेनर डायोड का इस प्रकार का कर्व प्लॉट, इस प्रकार का वक्र प्लॉट कर सकते हैं। परंतु साधारण डायोड के स्थिति में ये जो ब्रेकडाउन रीजन है यह प्लॉट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप एक साधारण डायोड को ब्रेकडाउन रीजन से ज़्यादा बायस देंगे, रिवर्स बायस देंगे, तो वह जल जाएगा और दोबारा उपयोग के लायक नहीं रहेगा। परंतु जेनर डायोड की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है धारा का, जिसे हम IZK, यहाँ पे IZK कहते हैं, जिसे कि जीनर नी करंट कहते हैं। नी का मतलब हिंदी में घुटना होता है। जिस प्रकार से यह घुटने की प्रकार से बैंड लेता है और जहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद धारा का मान अचानक से बढ़ना शुरू होता है, उस बिंदु को नी करंट, जीनर की नी करंट बोलते हैं इस धारा के मान को। और इस बिंदु पर जो है वो वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट या नियत हो जाता है। इसी कारण से हमने इसको कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस कहा है। और कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस का मतलब हो गया कि जब रिवर्स बायस में एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है जेनर डायोड का, तो उसके बाद इसके सिरों पर ये वोल्टेज जो हमने प्लॉट किया क्या है, ये डायोड के सिरों पर होने वाला वोल्टेज है, ड्रॉप है। तो वो इसके सिरों पर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज को बढ़ाते हैं रिवर्स बायस में, तो सिर्फ धारा का मान बढ़ता है, परंतु डायोड के सिरों पर वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता है। ऐसा हम आइडियली कहें, आदर्श रूप से कहें, तो ब्रेकडाउन के बाद जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टेज का मान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है। परंतु अगर हम प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली बोलें तो जेनर डायोड के सिरों पर ब्रेकडाउन के बाद बहुत ही हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा वोल्टेज में परिवर्तन आता है, परंतु वह इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब अगर हम जेनर डायोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि जेनर डायोड को अगर रिवर्स बायस में उपयोग में लिया जाता है तो वो एक साधारण डायोड की तुलना में थोड़ा सा अलग व्यवहार करता है और वही हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। तो हम जानते हैं कि जेनर डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में उपयोग में लें और जब तक कि हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज उस पर आरोपित नहीं किया गया हो तो उस स्थिति में जेनर डायोड में से प्रवाहित होने वाली धारा जो है, पश्च धारा जो है, रिवर्स करंट जो है, वो लगभग शून्य होती है। प्रैक्टिकली रूप से वो बहुत कम होती है और आदर्श रूप से वो बिल्कुल शून्य होती है। परंतु एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज जो है जेनर डायोड के सिरों पर वो नियत हो जाता है, परंतु धारा का मान कितना भी बढ़ सकता है और यह मान बाह्य परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों पर भी निर्भर करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम जानते हैं कि जो जेनर डायोड में ब्रेकडाउन होता है वो एक प्रकार का रिवर्सिबल फिनोमिना होता है, क्योंकि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को जेनर डायोड में से हटा देते हैं तो वो वापस से पुनः अपने साधारण रूप में आ जाता है और हम इस प्रकार से एक जेनर डायोड को बार बार उपयोग में ले सकते हैं। अगर जेनर डायोड का आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस, गतिक प्रतिरोध बताना है जो कि एसी रेजिस्टेंस होता है, तो वो होता है वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन। इसका मतलब ये केवल और केवल कब निकाला जाएगा जब आप जेनर डायोड को ब्रेकडाउन के बाद उपयोग में लेंगे। ब्रेकडाउन होने के बाद उपयोग में लेंगे तो जो प्रतिरोध आएगा उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा वो विभव में होने वाला विभवपात या विभव में होने वाला परिवर्तन और उसके बाद धारा में होने वाला परिवर्तन, और इस प्रतिरोध का मान जो है निश्चित रूप से बहुत ही कम होगा। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य परिपथ की बात की जाए जेनर डायोड की, तो फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड बहुत ही साधारण डायोड की तरह उपयोग में व्यवहार करता है और उसको अगर हमें दर्शाना है एक प्रैक्टिकल जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में, तो हम एक बैटरी के रूप में बता सकते हैं जिसका कट इन वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्टेज होगा। परंतु अगर आप जेनर डायोड को रिवर्स बायस में उपयोग में लेते हैं तो रिवर्स बायस में उपयोग में लेने पर उसका जो तुल्य परिपथ आएगा, जो उसका तुल्य विद्युत परिपथ का जो आएगा वो कैसा आएगा, एक जेनर रेजिस्टेंस जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया, डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसके साथ में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान है उसको अगर हम श्रेणी क्रम में लगाएं तो वह उसका प्रैक्टिकल तुल्य परिपथ बताएगा। और अगर आप आदर्श जेनर डायोड की बात करें तो निश्चित रूप से उसका जो गतिक प्रतिरोध होगा ब्रेकडाउन के बाद वो शून्य होगा, तो वह मात्र एक बैटरी के प्रकार से दर्शाएगा हमें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो जेनर डायोड के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए जेनर डायोड जो है उसमें जो ब्रेकडाउन फिनोमिना होता है वो रिवर्सिबल होता है, परंतु जब हम शब्द यूज करते हैं ब्रेकडाउन फिनोमिना, ब्रेकडाउन का मतलब डिप्लीशन लेयर, रिवर्स बायस में अवक्षय परत डिप्लीशन रीजन का बढ़ना, चौड़ा होना और उसके बाद पूरे डायोड को ढक लेना, या इस प्रक्रम में बहुत ही उच्च मान की धारा का प्रवाहित होना, यह किस प्रकार से होता है, यह ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के फिनोमिना है, एक जेनर ब्रेकडाउन फिनोमिना है और एक एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमिना है। परंतु इनमें से कौन सा फिनोमिना किसी ब्रेकडाउन में मुख्य रूप से कार्य करेगा, यह प्रभावी होगा, यह हमारे बनाए गए अवयव की में मिलाई गई डोपिंग की सांद्रता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन उच्च सांद्रता या उच्च घनत्व के साथ, डोपिंग घनत्व के साथ बनाया जाता है, इसलिए उसमें जेनर ब्रेकडाउन जो है वो मुख्य रूप से कार्य करता है। और इस प्रकार के अधिक घनत्व डोपिंग घनत्व वाले जो अवयव हैं उसमें जेनर ब्रेकडाउन के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, जेनर फिनोमिना के थ्रू ब्रेकडाउन होता है। उस स्थिति में हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है डिवाइस का वो 6 वोल्ट से कम होता है। लेकिन साथ में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर जेनर ब्रेकडाउन फिनोमिना में ब्रेकडाउन होता कैसे है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपके अवक्षय परत पर रिवर्स बायस का विभव बढ़ता है, जो कि हम बैटरी के द्वारा बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो अवक्षय परत के बीच में जो सभी बंध में बंधे हुए परमाणु हैं उन पर बहुत उच्च मान का बल लगता है और यह उच्च मान का बल जो विद्युत क्षेत्र के कारण और बाह्य आरोपित विभव के कारण लगता है, वो उन बंधों को
तोड़ देता है, यानी उस बल के कारण ही वो बंद खुद से अपने आप से टूट जाते हैं और इस प्रकार से बंद टूटने पर उनसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें उच्च मान की धारा प्रदान करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि जिन अवयवों में जेनर ब्रेकडाउन के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट से कम होगा, निश्चित रूप से वो ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ाने पर यह ब्रेकडाउन वोल्टेज और घटता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक अवयव लिया जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट था 25 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आप उसी अवयव को 30 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस पर यूज करोगे तो उसमें होने वाला ये जेनर ब्रेकडाउन अब 6 वोल्ट से भी कम वोल्टेज पर ही हो जाएगा और उसके बाद आपको उच्च मान की धारा मिलेगी और वोल्टेज जो है उस डायोड के सिरों पर वो नियत हो जाएगा। और इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर जब कोई भौतिक राशि का मान घटता है तो हम कहते हैं कि उस भौतिक राशि की ताप पर निर्भरता जो है वो ऋणात्मक है, या हम कहते हैं कि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो निश्चित रूप से जिन अवयवों में जेनर ब्रेकडाउन की वजह से ब्रेकडाउन होता है या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसकी ताप पर निर्भरता कैसी है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। उसी के विपरीत अगर कुछ अवयवों में जिसमें कि हमने बहुत ज़्यादा डोपिंग या जो डोपिंग का घनत्व है बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना नहीं है जितना हमने जेनर ब्रेकडाउन के लिए किया है, तो उस स्थिति में भी जब हम पश्च बायस में वोल्टेज को बढ़ाते हैं और उसका मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उसमें ब्रेकडाउन की स्थिति होती है, तो वहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन होता है। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा। जब आप रिवर्स बायस में बहुत उच्च मान का विभव लगाते हो तो इलेक्ट्रॉनों को बहुत उच्च ऊर्जा मिलती है। ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बंध में बंधे हुए डिप्लीशन लेयर के अंदर जो बंध में बंधे हुए परमाणु हैं और जो बंध में इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराते हैं और उनको बहुत अधिक ऊर्जा और गति के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को उसमें से निकाल देते हैं। इस प्रकार से मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, नए इलेक्ट्रॉन, वो भी ऊर्जा पाकर और ज़्यादा बंधों को तोड़ते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है। इस प्रक्रम को एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है और जब भी आप ताप बढ़ाओगे तो एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब जैसा कि मैंने अभी जेनर ब्रेकडाउन के लिए आपको बताया था कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और कम हो जाता है 6 वोल्ट से। उसका उल्टा जो है वो एवलांच ब्रेकडाउन में होता है और एवलांच ब्रेकडाउन जो है उसका वोल्टेज ताप बढ़ाने पर और बढ़ता है। इसका मतलब एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है, या हम कह सकते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। धन्यवाद।